हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फैकल्टी। हेलो, मैं प्रिया, आपकी फैकल्टी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। बच्चा जिसको भी सीट बुक करनी है अपनी बुक कर लीजिए। मेंटरशिप प्लान है ये। आपको जिसको भी ज्वाइन करना है, क्योंकि 2026 जिसको भी अटेम्प्ट देना है, लिमिटेड सीट अवेलेबल है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बिगिनर्स के लिए नॉर्मली। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पहले से ही, क्योंकि ये मैंने अभी अभी बच्चों को पढ़ाया था। बस, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या है? इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 में क्या हुआ था? बंगाल का क्या बना था? गवर्नर जनरल बना था। उसमें क्या थे? 4 सदस्य कार्यकारी थे। 1 मिनट में जूम कर देती हूँ, आपको शो भी अच्छे से होगा, जिससे कि वेट, बस डन। हाँ, तो अगर 1773 में क्या हुआ था कि 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। कोई बता सकता है इस बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में पक्का बताएं। जिसको जो भी आप कोई भी क्लास देख रहा है तो आप कमेंट में बॉक्स में पक्का बताएं, जिससे कि आपको क्या होता है, रिवीजन भी होता चल जाता है। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था प्रथम गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स था। कब बना था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के जनरल के अधीन लाया गया, जो कि पहले स्वतंत्र थे। क्या थे? स्वतंत्र थे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये हर बार यूपीएससी प्रीलिम्स में आता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। इस बार नहीं पूछा, वो बात अलग है, बट हर बार पूछा जाता है कि 1774 में क्या था? एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें कितने न्यायाधीश थे और अन्य न्यायाधीश कितने थे, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताना है ये बात। ठीक है, ये इसलिए लिखी मैंने, आपको कमेंट बॉक्स में इसलिए बताना कि कितने न्यायाधीश थे। उसके बाद क्या है? कंपनी सर्वोच्च सत्ता गवर्नर बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को राजस्व, नागरिक व सैन्य रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कहा था। मतलब कि जो भी रिपोर्ट्स होती थी वो किसको देते थे उस टाइम? ब्रिटिश को। जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है उसे क्लियरली समझ में आ रहा होगा, और जिसने नहीं भी पढ़ी है कोई बात नहीं बच्चा, धीरे धीरे आता है, सब कुछ धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो अभी तुरंत, नहीं, धीरे धीरे सब कुछ आने लग जाएगा। आप रेगुलर क्लासेस देखो, देन फिर आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाने लगेगा। उक्त एक्ट का महत्व क्या है था कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने अपनी कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक महत्व को समझा था। जो कंपनी थी उसने सबसे पहले क्या समझा था? अपने कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व को समझा था। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। कौन सी कंपनी चल रही थी उसमें, कोई बता सकता है मुझे? हाँ बच्चा, ये लाइव क्लास चल रही है। हाँ, लाइव क्लास चल रही है, तो बताइए, कोई बता सकता है मुझे कि उस टाइम कौन सी कंपनी चल रही थी जो ब्रिटिश सरकार ने अपने राजनीतिक प्रशासनिक महत्व को समझा? ईस्ट इंडिया कंपनी। वेरी गुड शिवानी। ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए तो आपको पता चलता रहेगा। तथा उसे नियमित व नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। उसके बाद क्या आता है, कोई बता सकता है? वेरी गुड, प्रिया, पूजा, राहुल, अनुर। वेरी गुड बच्चा। फिर आता है 1784 पीट्स इंडिया एक्ट। कोई बता सकता है ये पीट्स इंडिया एक्ट किसके ऊपर नाम पे लेकर रखा गया था? बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। वेरी गुड राहुल। ये पीट्स इंडिया एक्ट किसके नाम पे रखा था? उस टाइम क्या थे? पीट्स विलियम थे। पीट्स विलियम थे। आर यू श्योर? बिल्कुल बच्चा, करेक्ट। पीट्स विलियम पीट्स के नाम पर रखा गया था पीट्स एक्ट। बिल्कुल। देखो, और किसी को नहीं पता, भले ही बेटा आपने तुक्का फिट किया है, लेकिन राइट गया। कभी कभी तुक्के भी राइट चले ही जाते हैं। इसमें कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य को पृथक कर दिया गया। अब पृथक मीन्स क्या होता है?
अलग अलग, ये भी यूपीएससी प्रीलिम्स कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो आप ध्यान में रखिए पॉइंट्स कि जो उस टाइम जो कंपनी के कार्य थे वो क्या कर दिए गए थे, वर्णराज्य कार्य और राजनीति को अलग अलग कर दिया था, गया था, पृथक कर दिया गया था। ये पृथक क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं। आप लक्ष्मीकांत बुक में देखो, उसमें पेज में लिखा हुआ है पृथक पृथक कर दिया गया। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल का वर्णराज्य कार्यों की छूट दी, किंतु राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बसाया है। इसमें दो क्या होता है, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत? लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो ना आप सब, पढ़ते हो या नहीं पढ़ो? किसने लक्ष्मीकांत पढ़ी है? अच्छा, हाँ बेटा, वो समझ में नहीं आती है, जब भी तो हम है ना, हम किस लिए, इसलिए हम भी तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ा रहे हैं। ये बुक जो चल रही है अभी, ये हम लक्ष्मीकांत ही पढ़ा रहे हैं। तो 1784 में जो था, उसमें दो शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। पहला कौन था? हाँ हाँ हाँ, वही वही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्देशक मंडल। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रक मंडल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे सदस्य। और वर्णराज्य कार्य का पृथक्करण जब हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने थे उसमें? निर्देशक मंडल था, वो मेंशन नहीं किया गया है। हाँ बिल्कुल। उस टाइम क्या था कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के नाम से जाने लगा था। हाँ, ब्रिटिश क्या था? आधिपत्य क्षेत्र मतलब बेटा कि जैसे कि किसी पे आपने कब्जा कर लिया हो, एक तरह से आपका शासन चल रहा है, उसे आधिपत्य ही कहते हैं। बिल्कुल, समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं बेटा। अभी तो थोड़ा सा ही हुआ, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हम्म, ठीक है, अभी पढ़ते हैं ना, हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है? 1853 एक्ट आता है। कौन सा आता है? 1853 में। 1853 में क्या होता है? ओहो, मैंने मेंशन नहीं किया है, इसके पहले भी एक्ट आते हैं। चलो मैं ओरली समझाती थी, देन आपको नोट्स में मैं सेंड करती हूँ, पीडीएफ में ऐड कर दूंगी मैं आपको, ठीक है? ओके। ओके बेटा, मैं ऐसा करती हूँ तो आपको ओरली समझा देती हूँ। ऐसे ठीक रहेगा क्या? बताएं। पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी, पीडीएफ के अंदर अटैच कर दूंगी। ठीक, सही रहेगा या नहीं, पहले भाई ये बताओ मुझे। हम्म। ओके। हाँ हाँ, मैं पीडीएफ में अटैच कर दूंगी, बिल्कुल अटैच कर दूंगी बेटा। इस बात से आप टेंशन फ्री रहो। हम्म। ओके। ठीक। तो हाँ, 1793 का अधिनियम आया था, तो उसमें क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक हुआ था कि भुगतान करना पड़ेगा भारतीय राजस्व के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय राजस्व के द्वारा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका भारत पर जो व्यापारिक एकाधिकार था, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। कितने के लिए? 20 वर्ष के लिए। हाँ हाँ, वो मैं ऐड कर दूंगी, आप परेशान ना होइए। उसके बाद आया था 1813 में चार्टर एक्ट। बेटा अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, देन फिर मैं आपको, बिल्कुल बच्चा, मैं पीडीएफ में बिल्कुल अटैच कर दूंगी, आप परेशान ना होइए। हाँ हाँ, मैं कह तो रही हूँ कि मैं पीडीएफ में अटैच कर दूंगी। ठीक। तो 1813 में क्या था? चार्टर एक्ट आया था, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त कर देते? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 1813 में। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, चाचिया, चचिया, चा फॉर चाइना, ची फॉर चीन, आ फॉर अफीम। ये क्या था? धर्म, ईसाई, शिक्षा, पश्चाती पे शिक्षा थी। बोला गया था इसमें कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, लेकिन करा नहीं गया था। कब कराने गए थे? 1813 में। स्थानीय सरकारें जो थी, वो टैक्स लगाना, टैक्स वसूलना और दंड एवं सजा स्टार्ट कर दी गई थी। जो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो। हाँ। ओके ओके, ठीक है, स्टार्ट करें तो। फिर 1833 एक्ट आता है। उसमें क्या होता है? चार्टर एक्ट में
हाँ, चचिया के ऊपर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था उसमें। भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम क्या कर दिया था, विलियम बैटिंग कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्रशासनिक संस्था के रूप में स्थापित हो रही है। बिल्कुल। विधायी शक्ति क्या थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और सिविल सर्विस के लिए क्या कह दिया था, खुली प्रतियोगिता विचार कर दिया गया था। ये पक्का याद रखना है। प्रीलिम्स क्या करती है ना, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि ये 1833 में सिर्फ प्रतियोगिता के लिए, विचार के लिए बोला है। खुली प्रतियोगिता स्टार्ट नहीं होगी थी, सिर्फ विचार किया गया था। ये याद रखना कीवर्ड विचार, कब, 1833 में। अच्छा ठीक ठीक, ठीक है। चलो ठीक है, कल से मैं ऐड करके अटैच करके फिर मैं पढ़ाती हूँ आपको। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, लाइक एंड फॉलो करना ना भूलिए तो। ठीक है।